लो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईआईटी के लिए हर सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। और इनमें मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने कम टाइम को बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। सबसे पहले फिजिक्स के अंदर आपको करना है मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर मैंने वो सभी चैप्टर्स रखे हैं जो शुरू से एंड तक हैं, मोशन से लेकर रोटेशनल मोशन या रोटेशनल डायनेमिक्स तक। तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और स्पेशली आईआईटी, जेई, नीट या फिर एडवांस, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी के अंदर काफ़ी फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कुछ फॉर्मूला याद करने से बन जाएंगे। इवन अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। अगर आपको उन क्वेश्चन के पैटर्न्स पता है, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो ले आऊं इन चैप्टर्स को रिवाइज करते हुए, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे बहुत ही लिमिटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इन चैप्टर्स में बनते हैं। ऑप्टिक्स का भी सिमिलर है, बहुत कम फॉर्मूले हैं। और अगर आप कुछ फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं और उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप बाकी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम चीज थर्मोडायनेमिक्स एक फंडामेंटल चैप्टर है जो कि आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है याद करने के लिए, स्पेशली हीट एक्सपेंशन और थर्मल एनर्जी ट्रांसफर वगैरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी आसान होते हैं। मैकेनिक्स के अंदर जैसा मैंने कहा आपको सभी चैप्टर्स पढ़ने होंगे, मोशन से लेकर रोटेशनल डायनेमिक्स। ये थोड़ा टफ पार्ट है लेकिन काफ़ी फंडामेंटल है और इसके बेसिस पर आपके कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे वो लोग कैपेसिटर्स की मोशन वगैरह के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी काफ़ी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर भी लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स है और आईआईटी के अंदर स्पेसिफिकली बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैंने कुछ चैप्टर्स को क्लब किया है। सबसे पहले बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये चैप्टर्स बहुत ही फंडामेंटल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पर अगर आपकी इन दोनों चैप्टर्स पे अच्छी पकड़ है, ब्लॉक केमिस्ट्री भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आप अच्छे से करते हैं तो आपको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में भी पता चल जाता है। और ये तीनों चैप्टर्स अगर आप इनऑर्गेनिक में कर लेंगे तो आपकी केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है जीओसी एंड आइसोमरिज्म। ये ऑर्गेनिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका इस पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रास्प है तो आप हाइड्रोकार्बन्स और हैलोजेंस जैसे चैप्टर्स को भी आसानी से टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल केमिस्ट्री के तीन मेजर पिलर्स हैं। अगर आप इन तीनों चैप्टर्स को कर लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर करके जाना है तो वो यही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं और काफ़ी एग्जॉस्टिव 26-27 रिएक्शंस की मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो आईआईटी ही नहीं, जेई, जेई एडवांस और नीट तीनों एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं। और ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स के पूछने का, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग तरह के रिएक्शंस यहाँ बन सकते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पीसीएम लिए हैं। तो यहाँ पर है इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ह्यूमन सिस्टम्स और डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस। ये पांचों चैप्टर्स थोड़े फंडामेंटल टाइप के हैं, थोड़े समझना होता है आपको। ह्यूमन फिजियोलॉजी आई नो थोड़ा टफ है, मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर भी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको समझने हैं या फिर नंबर ऑफ एंजाइम्स कह लीजिए या फिर जो प्रोसेसेस आपको याद करनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। इवन अगर हम लोग डाइजेशन का एग्जाम्पल लें तो आपको स्टमक के कुछ एंजाइम्स याद करने होते हैं, लेकिन वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। यानी अगर आप ये कर लेते हैं तो उसके बाहर कोई ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है जो आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके साथ ही इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ट है तो उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता इसके अंदर। इवन सेल बायोलॉजी काफ़ी फंडामेंटल टाइप का चैप्टर है और इससे अगर क्वेश्चंस आते हैं और आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रास्प है तो ये गलत नहीं होगा आपसे। नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस, सेकंड वेक्टर एंड 3D, थर्ड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिफ्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगेन मैथ्स के अंदर अगर आप कुछ टफ चैप्टर्स देखें तो उसमें आपको काफी सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर काफी फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ मैट्रिसेस का, तो मैट्रिसेस में एक सर्टेन सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाते हैं स्कूल लेवल पे। उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मुझे याद है मैट्रिसेस मेरा थोड़ा वीक था
तो आईआईटी जब मैं देने गया था, तो मैंने कुछ चीज़ें जो कि मेरी फंडामेंटल स्ट्रांग होने के कारण मुझे पता थी, उन्हें मैंने डायरेक्टली लगाकर डिराइव कर लिया था उस पूरी चीज़ को जो भी वहाँ पर था। तो इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं मैट्रिसेस के अंदर। वेक्टर 3D अगेन एक बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और आपको कुछ ही चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और अगर आपका वो ग्रास्प हो गया तो आईआईटी ही नहीं, जेईई नीट सॉरी नीट में नहीं, जेईई और जेईई एडवांस में भी काफ़ी सारी हेल्प आपको मिल सकती है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से याद करने वाला चैप्टर होता है। आपको अगर कुछ फॉर्मूले पता है तो आप सीधे लगाकर आ सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन इससे आएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको पीएनसी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लेकिन आप वो भी नहीं भी करें, आपको एक बेसिक नॉलेज है पीएनसी की, तो आप प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगेन काफी सिंपल चैप्टर है। मैं आपको कहूंगा कि स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स पर अपना मेन फोकस रखें। बाकी के आप बस जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला के, उन्हें देख कर जा सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन आईआईटी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है अलग अलग चेंजेस करने का। मोस्टली आपकी एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसे एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक स्पेशल टिप आपको दूं, तो आप इतने सारे चैप्टर्स नहीं कर पाएंगे जितना टाइम बाकी है। 2.5 से 3 मंथ्स बाकी है इस एग्जाम में, तो इतने सारे चैप्टर्स आपसे नहीं हो पाएंगे अगर आप चैप्टर वाइज करने गए। आप क्या कर सकते हैं कि अपने मॉक टेस्ट दीजिए, और अगर इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं तो एक बार जाकर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए जहां से आपकी गलती हुई है। ये आपको एक्चुअली हर चैप्टर के लिए करना चाहिए। आप जितने ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दें, और जहां भी गलतियां हो रही हैं उन कॉन्सेप्ट्स की एक डायरी बना लें या फिर नोटबुक बना लें, जिससे आप वीकली या फिर वीक में 2 बार रिवाइज करते रहें और कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर ट्राई कर लें। ये चीज स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स के अंदर आपको क्वेश्चंस लगा के ट्राई करना चाहिए। जैसे अगर उस चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो वहां से 20 क्वेश्चन लगा लिए या 30 क्वेश्चन लगा लिए। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए। जैसे हम लोग मान के चलते हैं आपके कुछ हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन गलत हो गए, तो आप हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए। एल्केन्स में कुछ 6-7 मेजर रिएक्शंस हैं, मैंने कहा मैंने एक वीडियो डाली थी इसके बारे में, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ 6-7 मेजर रिएक्शंस हैं, उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए या फिर एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये चीज़ मोर देन इनफ होना चाहिए। अभी आप पूरा चैप्टर करने की कोशिश मत करिए, और अगर करना भी है तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, डीपीपी या फिर कोचिंग मॉड्यूल जो भी है उसके थ्रू करने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।